कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी आज देख रहे होंगे हमारा टॉपिक है कि हम एग्जाम में ऐसी कौन सी गलतियां ना करें जो कि बहुत भारी पड़ सकती है आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए, इवन आपके मार्क्स के लिए। तो चलिए बात करने वाले हैं आज की क्लास में कि ऐसी कौन सी 5 मिस्टेक्स है जिनसे आपको बचना है और ये मिस्टेक्स बार बार दोहराना नहीं है, क्योंकि जब आप एग्जाम्स लिख रहे होते हो तो बहुत सारी बातें आपको आपके स्कूल वाले टीचर्स नहीं एक्सप्लेन करते और कई बार कुछ स्कूल्स में तो ये भी नहीं बताया जाता कि एग्जाम्स को कैसे टेकल केयर करना है। तो मैं आपकी सुभद्रा दीदी आपके सामने हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं वो 5 मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी ही करनी है। तो चलिए शुरुआत करते सबसे पहली प्रॉब्लम के साथ में। आप सबको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एक बहुत ही बढ़िया सी चीज करते हैं कि सभी क्वेश्चंस को पहले वो लिखेंगे एंड फिर उसका आंसर लिखते हैं। तो याद रखिए कि प्रश्न पत्र में आपके प्रश्न दिए हुए होते हैं, आपको बस प्रश्नों के क्रमांक लिखने हैं, आपको बिल्कुल भी उत्तर पुस्तिका में प्रश्न को पूरा पूरा नहीं लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में लिखा गया है प्रश्न कि समांगी मिश्रण क्या है। प्रश्न है कि समांगी मिश्रण क्या है। अब आप एज इट इज समांगी मिश्रण क्या है प्रश्न पत्र का जो प्रश्न है उसे उत्तर पुस्तिका में ना लिखें। मान लीजिए कि हमारा यह प्रश्न जो है वह प्रश्न क्रमांक 2 है। तो प्रश्न क्रमांक 2 में पूछा गया है समांगी मिश्रण क्या होता है। तो आप जब उत्तर पुस्तिका में लिखोगे, जब आप आपकी जो आंसर कॉपी उसमें लिखोगे, आपको बस इतना लिखना होता है प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर। अगर मान लीजिए यह अथवा का प्रश्न है, मान लीजिए अथवा में यह प्रश्न पूछा गया है, तो प्रश्न क्रमांक 2 का अथवा एंड फिर उसका उत्तर। आपको इस प्रकार से प्रश्नों के आंसर्स लिखने। कभी भी पूरा प्रश्न लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, पर याद रखिए बच्चे इस गलती में क्या कर देते हैं कि प्रश्न के क्रमांक भी गलत लिख देते हैं। अगर आपको लगता है कि मैम हमें डाउट होता है तो आप प्रश्नों के क्रमांक को बहुत ही अच्छे से चेक कीजिएगा एंड फिर उसके उत्तर लिखने के प्रयास कीजिएगा। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है आपके एग्जाम्स में, क्योंकि अगर आप प्रश्न लिखते हो बच्चा तो आपके पास में जो समय सीमा होती है वो सिर्फ 3 घंटे की होती है। 3 घंटे में आपको पूरा प्रश्न पत्र हल करना होता है, जो कि एक छोटे बच्चे के लिए बहुत ही टफ टास्क होता है। तो आपको क्या करना है कि 3 घंटे में पूरे प्रश्न के उत्तर भी हमें लिखने हैं और साथ में प्रश्नों के उत्तर के साथ में सही उत्तर क्या है क्या नहीं है, यानी कि जो आप आंसर कॉपी चेक करते हो ना, वेरीफाई करते हो, वो भी करना होता है। तो 3 घंटे की समय सीमा बहुत कम हो जाती है ये सब करने के लिए। तो आपको हमेशा याद रखना है कि लगभग आधे घंटे पहले यानी 2 से 2.5 घंटे के अंदर पेपर खत्म कर ही देना है एंड बचे कुछ तो आपके 30 मिनट्स होते हैं, उसमें आपको वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, रोल प्ले करता है जब भी आप लोग एग्जाम में परफॉर्म करते हो। फिर बात करते हैं सेकंड मिस्टेक जो कि आप लोग करते हो, वो है बेटा किचड़ मिचड़ लिख देना। मैं बताती हूँ मेरी राइटिंग बिल्कुल खराब है। मैं बहुत ऑनेस्टली चीज बताती हूँ कि सुभद्रा मैम की राइटिंग खराब थी, उसके बावजूद मैं स्कोर अच्छा कर लेती थी, क्योंकि मैंने टाइम से ये चीज सीखी थी कि भले ही राइटिंग खराब हो लेकिन अगर आप जो लिख रहे हो अगर वो समझ में आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि राइटिंग अच्छी नहीं है बट स्टिल आपको समझ ये पड़ रहा है कि मैम ने लिखा क्या है, आप समझ जाओगे कि यस हमें ऐसा लिखना है कि सामने वाला पढ़ सके। ठीक है, आप दूर दूर लिख सकते हो, आप थोड़ा सा आराम से लिख सकते हो, या अगर आप फास्ट लिख रहे हो तो एटलीस्ट ऐसा लिखो कि सामने वाला पढ़ सके, जो आपकी उत्तर पुस्तिका चेक कर रहा है वो आपका जो प्रश्न का उत्तर है वो पढ़ सके। हमें ऐसा ध्यान रखना है। तो साफ सुथरा लिखने का प्रयास करें जितना हो सके। ठीक है, इसमें ध्यान रखेगा काटा पीटी बिल्कुल भी नहीं करना। जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, जैसे मान ली मैं लिखा हुआ है समांगी मिश्रण और मान लीजिए बहुत सारे बच्चे जो है समांगी मिश्रण का उदाहरण में उदाहरण गलत लिख दिया है ना, मान लो ये उदाहरण को उदाहरण कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो मान लो ये गलत हो गया। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि ये गलत हो गया तो उसको काटते हैं ना, काटने की कोशिश करते हो। तो आप लोग कैसे करते हो, ऐसे ऐसे करके काट देते हो और फिर आप आगे बढ़ते हो, यही करते हो। तो आपको कभी भी ऐसे काटना नहीं है, क्योंकि मैं आपको समझा देती हूँ, जब आप लोग काट रहे होते हो तो पूरा का पूरा जो सिनेरियो होता है वो खराब हो जाता है। ठीक है, अगर आपको काटना ही है, मान लीजिए आपने कुछ गलत लिख दिया है और आप उसको कैंसिल आउट करना चाहते हो, तो आपकी साफ सुथरी काफी मेंटेन रहे, उसके लिए आप एक काम कर सकते हो कि किसी अन्य पेन से बस आपको इसको क्रॉस कर देना। 1 या 2 लाइन से आप क्रॉस कर सकते हो या 3 लाइन से भी क्रॉस कर सकते हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। सामने वाला जो बंदा होता है जो कॉपी चेक कर रहा होता है वो देख लेगा कि यहाँ पर कुछ गलत है, मिस्टेक है, तो वो आगे लिखेगा।
जो बच्चे इस तरीके से काटते हैं ना, इस तरीके से जो काटते हैं वो आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, जो आपको थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है वो है प्रश्नों के क्रम का ध्यान रखिए। अब क्या होता है, हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं बहुत तोप स्टूडेंट्स होते हैं। तोप स्टूडेंट्स मतलब कि बहुत उनको लगता है कि ये काम करेंगे, हम पीछे से पेपर लिखना चालू करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रश्न पत्र को उल्टा प्रारंभ करते हैं, उल्टा। प्रश्न क्रमांक 20 को पहले लिखेंगे, प्रश्न क्रमांक 20 को पहले सॉल्व करेंगे, फिर वो 19 करेंगे, फिर 18 करेंगे और बीच में प्रश्न क्रमांक 6 कर देते हैं ना। फिर प्रश्न क्रमांक 20 के बाद में प्रश्न क्रमांक 6 को हल करूंगे। भाई ये जो पैटर्न होता है कोई भी कॉपी चेक करने वाले टीचर को नहीं पसंद होता है। याद रखिएगा, जब भी कोई शिक्षक जो होता है कॉपी चेक कर रहा होता है वो अक्सर क्रम का ध्यान रखता है, तो इसमें गलतियां होने के चांसेस होते हैं, तो आपके नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि प्रश्न को एक क्रमांक से स्टार्ट कीजिए। जहां पर आपको लगता है कि प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा, मान लीजिए कि प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के प्रश्न क्रमांक जो आपके 20 है बच्चा है ना, तो प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 20 तक आप लोग को हल करना है। तो आप लोग कुछ ना करें, मान लीजिए प्रश्न क्रमांक आपको 1 आता है, आपने प्रश्न क्रमांक 1 हल किया, आपने दूसरा हल किया, तीसरा हल किया, आपको चौथा नहीं आता है, तो चौथे के लिए आप स्पेस छोड़ दीजिए। आप चौथे के लिए जगह वहां पे लिख करके जगह छोड़ दीजिए, उतनी जगह छोड़िए जितने में आप प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, और फिर आप कंटिन्यू करिए प्रश्न क्रमांक 5 से, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर लेगा, क्योंकि बता रही हूँ ये सब चीजें आपको एग्जाम में कोई नहीं बताता, और अक्सर आप लोग यही छोटी छोटी गलतियां करते हो जो कि आपके नंबर्स को काटने में बहुत बड़ा हाथ रखती है, ठीक है। तो प्रश्नों के क्रम का ध्यान रखो, जो नहीं आता उसके लिए जगह छोड़ दो, एक पन्ना छोड़ दो। अगर आपको लगता है कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न है मैम एक पन्ना लग जाएगा, छोड़ दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, स्पीड क्यों, सेम चीज बेटा, 3 घंटे का पेपर होता है आपका। 3 घंटे के पेपर में आपको ध्यान रखना है कि पेपर जल्दी से जल्दी हो जाए। कोई भी बच्चा किसी भी प्रश्न को करने में आधा घंटा बिल्कुल मत लगाना कि 30 मिनट लग जा रहे हैं हमको एक ही क्वेश्चन को करने में, दैट इज अ रॉन्ग थिंग बेटा। आप लोग बताइए, 3 घंटे है, 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं, 25-30 क्वेश्चन तो होते ही है। अब उन 30 क्वेश्चन को आप लोग मान लीजिए 30 मिनट्स में मतलब आप 3 घंटे में सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। याद रखिएगा, किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए मैक्स टू मैक्स बेटा 5 मिनट देना है। मैं एवरेज बता रही हूँ, मैक्सिमम आप लोग 5 मिनट दीजिए, इससे ज्यादा मत दो। 5 मिनट बहुत होता है किसी एक प्रश्न को हल करने के लिए, लिखने के लिए। अगर दीर्घोत्तरीय प्रश्न है तो आप मैक्सिमम 10 मिनट दीजिए, इससे ज्यादा कोई भी समय किसी भी प्रश्न को नहीं देगा। याद रखना, ये पैटर्न आपको हमेशा याद रखना है। इससे आप लोग क्या कर सकते हो, बहुत अच्छा पेपर दे सकते हो, क्योंकि किसी भी पेपर में जब आप सॉल्यूशन करते हो तो किसी एक क्वेश्चन पे आप जब बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हो तो जो बाकी के प्रश्न होते हैं वो छूट जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि किसी भी प्रश्न पे अगर नहीं आ रहा छोड़ दो, मैं सिंपल बात बोल रही हूँ, नहीं आ रहा है छोड़ दो, अगले प्रश्न पे ध्यान दो, वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है फिर छोड़ो, जो आ रहा है वो पहले कर लो, ठीक है। तो ये वाला पैटर्न आपको ध्यान में रखना है। द लास्ट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है वो है ये कि रफ कार्य का प्रयोग बिल्कुल कर सकते हो आप लोग। यस बच्चों, चाहे विज्ञान हो चाहे अंग्रेजी, अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कुछ नहीं करिए, आपकी जो उत्तर पुस्तिका होती है, तो उत्तर पुस्तिका का जो बेटा अंतिम पन्ना होता है, उस अंतिम पन्ने को आप रफ की तरह प्रयोग में ला सकते हो। अंतिम पन्ना, अंतिम पेज जो होता है उसे आप बिल्कुल रफ की तरह प्रयोग में ला सकते हो। यहाँ पर आपका जो भी अतिरिक्त कार्य होता है, लाइक कैलकुलेशन करना हो गया, या कोई फार्मूला आपसे नहीं बन रहा हो, या फिर इंग्लिश में कुछ भूल गए हो, आप कुछ भी चाहे आप उस पर लिख सकते हो। और बस आखिरी में ध्यान रखिएगा कि जो भी रफ कार्य होता है उसके पन्ने पर ऐसे बेटा ऊपर में आपको, जैसे मान लीजिए आपकी उत्तर पुस्तिका है तो आप ऊपर पे बस लिख दीजिएगा रफ कार्य, और रफ कार्य लिखने के बाद में आप क्या करना है, बस यहाँ पे जो भी रफ कार्य आप लोग कर रहे होते हो अंत में इसको क्रॉस करना ना भूले, बस आपको ये करना है, दैट्स इट। तो इतना आपका काम था बच्चा, जो कि आपको एग्जाम में ध्यान रखना है पेपर करते समय। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच बच्चा, आई होप सो कि आप लोगों को ये वाला सेशन जो है वो काफी अच्छा लगा होगा। दैट्स इट, थैंक यू।